हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग्स में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती के बारे में। यदि आप भी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए अच्छा मौका है। बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट आपकी होने वाली है। संविदा के आधार पर आपकी वैकेंसी है। कह सकते हैं कि गेस्ट टीचर, अतिथि शिक्षक, जो कि 2025-26 सेशन इसमें लिखा हुआ है। देख सकते हैं एप्लीकेशन की अंतिम तिथि 17 जनवरी 2025 है और ये 30 दिसंबर 2024 से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। दोस्तों बता दूं, आपको पीआरटी की वैकेंसी है और टीजीटी की वैकेंसी है और यहाँ तक कि इसमें पीजीटी की वैकेंसी है, यानी कि प्राइमरी लेवल से लेकर इसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर तक की वैकेंसी दी हुई है। और साथियों ये भी बता दूं आपको, ये एयरफोर्स स्कूल में ये वैकेंसी निकली है। जी हाँ, 3 एयरफोर्स स्कूल्स में ये वैकेंसी निकली है। कंप्लीट जानकारी आपको देंगे। यदि आपने डीएलएड किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, स्नातक हैं यानी कि ग्रेजुएट हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हैं किसी भी सब्जेक्ट से, तो भी आप आवेदन कर सकेंगे। सीटेट टेट को इसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा, यानी कि ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि टेट सीटेट इसमें कंपलसरी है, लेकिन यदि आपके पास में टेट सीटेट है तो किसी वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए इनमें आपके पास में टेट सीटेट भी अनिवार्य है। इसमें ऐसा मैंडेटरी किया गया है, लेकिन किसी वैकेंसी में नहीं मांगा गया है, लेकिन आप आवेदन कर देते हैं सीटेट के बेसिस पर तो दोस्तों उसमें आपको महत्व दिया जाएगा, यानी कि आपको उसमें प्रेफरेंस मिल सकता है। जी हाँ, कंप्लीट जानकारी आपको देंगे। कैसे आपको आवेदन करना है, एज क्राइटेरिया क्या मांगी गई है, आपका एग्जाम होगा या नहीं होगा, सीधा इंटरव्यू पर सिलेक्शन होगा या नहीं, तो कंप्लीट जानकारी देंगे। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए। हाँ दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि इसमें वैकेंसी पोस्ट इसमें दी हुई है। पीजीटी ऑल पोस्ट, यानी पीजीटी के जितने भी सब्जेक्ट में वैकेंसी निकली है सभी के लिए है। और पीआरटी ऑल पोस्ट इसमें निकली है, टीजीटी ऑल पोस्ट इसमें निकली है और नॉन टीचिंग पोस्ट भी दी हुई है। डेट ऑफ रिटन टेस्ट भी इसमें दिया हुआ है 8 फरवरी 2025 सैटरडे में 9 फरवरी 2025 संडे, जो कि आपका सीधा इंटरव्यू होगा। इसमें किसी भी पोस्ट के लिए आपका सीधा इंटरव्यू में सिलेक्शन किया जा सकता है, जिसके लिए रिटन टेस्ट नहीं दिया जाएगा। इसमें दोस्तों देख सकते हैं कि रिटन टेस्ट के लिए इसमें पहले से ही जो वेन्यू बताया हुआ है, जो एयरफोर्स बाल भारती स्कूल लोधी रोड न्यू दिल्ली, यानी कि यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट होगा। तो इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अच्छा मौका है। साथ में मैं आपको बता देता हूँ कि अब कंप्लीट जानकारी तो आप देख सकते हैं। इसमें क्लियर मेंशन किया गया है कि आपको ये फॉर्म ऑनलाइन नहीं फिल करना है, सिर्फ ऑफलाइन मोड से ही आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। देख सकते हैं ऑनलाइन मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी यदि आप ऑनलाइन मोड से इसे फॉर्म को फिल करते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसमें क्लियर मेंशन किया गया है, जो कि आपको डाउनलोडेड फॉर्म लेना है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप द एयरफोर्स स्कूल सुब्रतो पार्क ऐसा नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद में आपको उसके नीचे ही जस्ट दिया होगा डाउनलोड फॉर्म। तो फॉर्म को डाउनलोड करना है, फिल करना है, अपने डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं और आपको भेज देना है। कहाँ पर, जो कि ये देख सकते हैं आप, इसमें आपको भेज देने हैं अपने डॉक्यूमेंट सभी, यानी कि 30 दिसंबर 2024 से फॉर्म शुरू हो चुके हैं और 17 जनवरी 2025 से लास्ट डेट दी गई है। ऑल वर्किंग डेज एक्सेप्ट, यानी कि 1 बजे तक दोपहर के 1 बजे तक 17 जनवरी को 2025 को
आपके फार्म पहुंच जाने चाहिए। वहां पर जो कि एयरफोर्स बाल भारती स्कूल लोधी रोड नई दिल्ली है। इस पर आपको बाई पोस्ट जैसे भी आपको सुटेबल है वैसे आप भेज सकते हैं, चाहे आप बाई हैंड वहां जमा करके आ सकते हैं। देख सकते हैं कि इसमें अब बाकी की जानकारियां देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट प्रूफ क्या क्या मांगे हैं, तो प्रूफ ऑफ ए डेट ऑफ बर्थ जो कि आपका 10वीं का सर्टिफिकेट चल जाएगा, यानी कि मैट्रिकुलेशन आपका एज में आ जाएगा। और क्वालिफाइंग डिग्री एंड मार्कशीट होनी चाहिए। डिग्री एंड मार्कशीट ऑफ हायर एजुकेशन की होनी चाहिए। बीएड डिग्री सर्टिफिकेट कंपलसरी मांगा गया है बाय एनसीईआरटी से। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि कोई हो तो आपके पास में सीटेट पास सर्टिफिकेट, यदि आप सीटेट पास अभ्यर्थी हैं तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। इसमें मैंडेटरी नहीं दिया है कि एज वेल बी काउंटेड एज ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन, यानी कि 17 जनवरी 2025 से ही आपकी एज क्राइटेरिया काउंट की जाएगी। इसमें शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को बुलाया जाएगा रिटन टेस्ट के लिए, जो कि देख सकते हैं आप। डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर रिटन टेस्ट, यानी कि 30 जनवरी 2025 गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार को आपको बता दिया जाएगा कि आपके शॉर्ट लिस्ट हुए हैं या नहीं, तो आपको बुलाया जाएगा। और उसके बाद में डेट ऑफ रिटन टेस्ट इसमें दिया हुआ है 8 फरवरी 2025 और 9 फरवरी 2025, जो कि तीनों पोस्ट के लिए है। नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी है। इसमें टाइमिंग दी हुई है पीजीटी के लिए सुबह 9:30 बजे से सुबह 11 बजे तक आपका एग्ज़ाम होगा, यानी 2 घंटे आपका एग्ज़ाम चलेगा। उसी तरीके से पीआरटी की वही टाइमिंग है, लेकिन टीजीटी और नॉन टीचिंग पोस्ट की आफ्टरनून है, जो कि 12 बजे से 2 बजे तक दी हुई है। इसमें जी हाँ दोस्तों, ये तो आपकी कंप्लीट जानकारी होगी। जैसे आपको अप्लाई करने के बाद में कैसे पहुंचना है, कब एग्ज़ाम होगा और कैसे कैसे आपका ये प्रोसीजर दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन फॉर वेरियस कंट्रेक्चुअल पोस्ट की। तो देख सकते हैं आप पीजीटी कॉमर्स की है, जिसमें एक वैकेंसी दी है और 7,600 इसमें वेतन दिया गया है। मास्टर डिग्री होनी चाहिए, एमकॉम में 50% मार्क्स के साथ बैचलर डिग्री एजुकेशन होनी चाहिए, यानी कि बीएड कंपलसरी मांगा गया है। और साथ में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होनी चाहिए। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाना होगा। एलिजिबिलिटी टू रीड कम्युनिकेट इन हिंदी, यानी कि पढ़ने और लिखने और बोलने में हिंदी आपको आनी चाहिए। सीटेट स्टेट क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी गिवन एडिशनल, यानी कि यदि आप सीटेट पास हैं या स्टेट हैं तो आपको इसमें महत्व दिया जाएगा सिलेक्शन के दौरान। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके पास में स्टेट या सीटेट है तो अब बात करते हैं पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी की, जिसमें सेम क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन का, सिर्फ सब्जेक्ट अलग है। बात करें साइकोलॉजी की, कंट्रेक्चुअल की साइकोलॉजी भी है इसमें, तो उसमें भी सेम है। पीजीटी साइकोलॉजी में, पीजीटी ज्योग्राफी में भी सेम वही कंडीशन है, सिर्फ सब्जेक्ट इसमें अलग दिया हुआ है। तो एक बार आप खुद से चेक करना है। पीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी है, 1 नंबर ऑफ पोस्ट, जिसके लिए क्वालिफिकेशन सेम दी हुई है। सभी में टीजीटी मैथ की बात करें तो टीजीटी मैथ में 4,900 आपको वेतन दिया जाएगा। साथ में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। बैचलर डिग्री में नहीं, मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री होनी चाहिए। मैथ में 50% मार्क्स के साथ, और साथ में देख सकते हैं मैथ विद एनी 2 आउट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स, इनमें से एक सब 2 सब्जेक्ट कंपलसरी रहे हों। आपके पास में बैचलर डिग्री यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड की डिग्री होनी चाहिए और सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड इसमें होना चाहिए। जी हाँ, इसमें तो मांगा गया है टीजीटी में सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाइंग होना चाहिए। साथ में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, एबिलिटी टू रीड राइट कम्युनिकेट इन हिंदी, यानी हिंदी भाषा
इसमें भी आपको बोलना पढ़ना और लिखना आनी चाहिए। कंप्लीट टीच थ्रू इंग्लिश मीडियम, यानी कि आपको इसमें इंग्लिश भी मीडियम में पढ़ाना होगा। इसमें ऐसा दिया हुआ है, लेकिन कोई मतलब है कि जब आप इसमें हिंदी मांगी गई है तो आप हिंदी में भी पढ़ा सकेंगे और बाकी की देख सकते हैं। टीजीटी इंग्लिश में भी सेम क्राइटेरिया रखी गई है, सिर्फ सब्जेक्ट इसमें बदला हुआ है, इंग्लिश है और इसमें जो भी वेतन है वो सारा सेम है। इसमें जो भी वेतन है वो सारा सेम है। कंट्रेक्चुअल वैकेंसी है। हिंदी में 2 वैकेंसी हैं, हिंदी या संस्कृत में 2 पोस्ट दी हुई हैं। इसमें भी क्वालिफिकेशन वही चाहिए, सिर्फ इसमें हिंदी और संस्कृत का सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो एक बार खुद से भी रीड करनी है, उसके बाद में ही आपको अप्लाई करना है। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन इसमें दी हुई है टीजीटी साइंस में भी और दोस्तों टीजीटी सोशल साइंस में भी, और टीजीटी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट लेवल पर वैकेंसी है, जिसमें कि 5 पोस्ट इसमें निर्धारित की गई हैं, जिसमें कि बीएससी कंप्यूटर साइंस चाहिए या फिर बीसीए 50% मार्क्स होने चाहिए। डिग्री में आपके पास में बीई बीटेक कंप्यूटर भी इसमें मांगा गया है। यदि यह नहीं है तो ग्रेजुएशन करने के बाद में ए लेवल कोर्स ऑफ डॉक सोसाइटी इससे होना चाहिए। साथ में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी चेकआउट कर लीजिए। टीजीटी म्यूजिक में दी हुई वैकेंसी, टीजीटी म्यूजिक में आपका सिर्फ इंटरव्यू होगा, इसमें कोई भी आपका रिटन टेस्ट नहीं होगा। एक बार आप पढ़ लीजिएगा। इसमें ध्यान से टीजीटी ग्रेड कंट्रेक्चुअल वैकेंसी यानी कि काउंसलर की वैकेंसी जो है वो टीजीटी ग्रेड पर है। ये वैकेंसी भी और टीजीटी आप देख सकते हैं, ये आर्ट्स की है, ड्राइंग कह सकते हैं इसे। एक बार आप इसे देख लीजिएगा। टीजीटी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल में भी है, कंट्रेक्चुअल वैकेंसी है। सभी पीआरटी, अब बात करें पीआरटी की तो दोस्तों यदि आपने भी 12वीं पास की हुई है और साथ में डीएलएड का डिप्लोमा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी देख सकते हैं साथियों, 8 वैकेंसी इसमें दी हुई है। 8 वैकेंसी दी हुई हैं, 35,400 इसमें वेतन आपको दिया हुआ है। जी हाँ, एस्टेट या सीटेट पेपर क्वालिफाई 1 यानी कि सीटेट या एस्टेट पेपर 1 क्वालिफाई आपका होना चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव प्रेफरेंस इन द हिंदी, मैथ्स एंड इंग्लिश। जी हाँ, इसमें भी आप देख सकते हैं। एक बार पीआरटी कंप्यूटर साइंस जिसमें 1 वैकेंसी है, पीआरटी फिजिकल एजुकेशन इसमें 2 वैकेंसी हैं, पीआरटी डांस इसमें 1 वैकेंसी है। और दोस्तों इसमें असिस्टेंट लाइब्रेरियन जो कि कंट्रेक्चुअल वैकेंसी 1 दी हुई है। काउंसलर पीआरटी ग्रेड पे है जो कि 1 वैकेंसी है। सभी का इसमें वेतन भी सेम दिया हुआ है और स्पेशल एजुकेटर जिसका वेतन सेम है 35,400 पीआरटी ग्रेड लेवल पर ये वैकेंसी है। लेकिन इसमें पोस्ट देख सकते हैं, इसमें क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन मांगी गई है 50% मार्क्स के साथ में और बीएड कंपलसरी होनी चाहिए। साथ में कंप्यूटर प्रोग्रामर कम ऑपरेटर की है जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है। 4,000 मंथली सैलरी है इसमें। जी हाँ, आप देख सकते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बीसीए एमसीए ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद 50% मार्क्स के साथ में। डॉक्टर की वैकेंसी है, 2 पोस्ट दी हैं, एमबीबीएस डिग्री होनी चाहिए। साथ में भी होटल वार्डन की वैकेंसी है। फीमेल वैकेंसी अभ्यर्थी फार्म भर सकते हैं, 25,500 रुपये सैलरी मिलेगी। अब एलडीसी की भी इसमें वैकेंसी है, इसकी 40 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यानी कि अकाउंट्स की वैकेंसी है। तो एलडीसी एडमिनिस्ट्रेशन की भी वैकेंसी है। इसमें मैंडेटरी है क्वालिफिकेशन सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेम वही प्रोसीजर है जो कि कॉमर्स में मांगा है, लेकिन इसमें कॉमर्स नहीं, इसमें किसी भी स्ट्रीम से आपको पास होना चाहिए एलडीसी एडमिनिस्ट्रेशन में। और बाकी की देख सकते हैं, इसमें लैब असिस्टेंट की बायोटेक्नो लैब असिस्टेंट जो कि बायो में है, कंट्रेक्चुअल वैकेंसी 1 है। इसमें बीएससी
चाहिए 50% मार्क्स के साथ में। बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए साथ में। लैब असिस्टेंट ETL इसके लिए भी बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स मांगी गई है। ड्राइवर कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसी एक दी हुई है। इसमें पास होना चाहिए सेकेंडरी स्कूल। मस्ट हैव वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव लाइट एंड हैवी व्हीकल्स अलोंग विद द कॉमर्शियल बेज वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। एक्सेप्ट फॉर्म रिटन एग्जामिनेशन देख सकते हैं आप। रिटन एग्जामिनेशन इसमें आपका द स्किल सब्जेक्ट नॉलेज विल बी असेस ड्यूरिंग द इंटरव्यू डेमो प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस। जी हाँ दोस्तों, इनमें शायद आपका एक वैकेंसी में दोस्तों आपका रिटन टेस्ट नहीं होगा। हो सके जहां तक देख सकते हैं आप TGT म्यूजिक, वोकल TGT म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल TGT, स्कल्पचर, PRT डांस, डॉक्टर, ड्राइवर, हॉस्टल वार्डन, इन वैकेंसी में आपका एग्जाम नहीं होगा। इनमें तो आपके स्किल के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा, या प्रैक्टिकल के आधार पर या फिर इंटरव्यू के आधार पर। तो एक बार आप पढ़ लीजिए। एज की बात करें, अब एज की बात कर लेते हैं हम। PGT ऑल पोस्ट के लिए इसमें 55 साल मांगी गई है मैक्सिमम एज। TGT पोस्ट के लिए भी 55 साल है। PRT ऑल पोस्ट के लिए भी 55 साल दी हुई है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए भी 55 साल है। सिर्फ ड्राइवर के लिए 50 साल इसमें एज रखी गई है। जी हाँ, देख सकते हैं इसमें कंप्लीट जानकारी दी हुई है। इसमें दोस्तों रिटन टेस्ट की बात करें तो रिटन टेस्ट देख लेते हैं। इसमें PGT PRT का तो एक साथ सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक एग्जाम होगा, और TGT और नॉन टीचिंग पोस्ट में जो दी हुई है उसका 12 बजे से 2 बजे तक एग्जाम होगा। साथ में जी हाँ साथियों, अच्छा मौका है। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। बहुत ही नंबर ऑफ वैकेंसी भी अच्छी खासी हैं। और साथियों इसमें इम्पोर्टेंट बात गेस्ट टीचर यानी कि कंट्रेक्चुअल स्तर की है। आपकी ये वैकेंसी है। इच्छुक एवं योग्य कैंडिडेट एयरफोर्स स्कूल सुब्रतो पार्क न्यू दिल्ली पर आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आपको ऑफलाइन आवेदन करना है। पूरी जानकारी आपको पढ़नी है, उसके बाद में ही आप आवेदन करना। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को दबा करके यानी घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।